प्रदीप जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस मुद्दे को राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आपके द्वारा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संसद पटल पर भी रखा गया। लेकिन ऐसे समय में ये मामला सामने आया है, करीब 50 जो घोटालेबाज हैं उनका 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ कर दिया गया सरकार की तरफ से। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में सफाई देनी चाहिए, क्योंकि सरकार के मुखिया के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है और सरकार के मुखिया और कई ऐसे लोग हैं जिनसे उनकी दोस्ती या उनसे काफी अच्छे संबंध के बारे में सबको पता है। आपके सवाल के लिए साधुवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से देश आज जवाब मांगता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़कर देश को बताना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 24 अप्रैल 2020 की इस आरटीआई के जवाब में 68,000 करोड़ रुपया 50 बैंक डिफॉल्टरों का कर्ज माफ करने की जो बात कही गई है, जिसमें छोटा मोदी भी है, नीरव मोदी, जिसमें वो जिस मेहुल चौकसी को हमारे मेहुल भाई कहकर मोदी जी पुकारते हैं वो भी है, जिसमें पालनपुर गुजरात के जतिन मेहता भी हैं, जिसमें विजय माल्या भी हैं, जिसमें भगोड़ों और बैंक डिफॉल्टरों की पूरी जमात भी है। आज जब कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है और एक एक रुपया देश बचा रहा है, तो 68,000 करोड़ रुपया इन बैंक के डिफॉल्टर्स का माफ करने का और असीम कृपा का कारण क्या है? प्रधानमंत्री जी मौन नहीं रह सकते, उन्हें देश को यह बताना ही पड़ेगा। यह हमारी मांग है देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से। सैयद इमाम साहब IANS से पूछें। सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से इस राइट ऑफ किया गया बिना ऊपर लेवल से परमिशन लिए ही प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को कॉन्फिडेंस में लिए बैंक के काम तो करेंगे नहीं, तो आपको लगता है कि इसमें टॉप लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं? प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की अनुमति के बगैर क्या 68,000 करोड़ रुपया बैंक डिफॉल्टर्स का राइट ऑफ किया जा सकता है? क्या 5.5 साल में 6,66,000 करोड़ रुपया जो राइट ऑफ हुआ वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बगैर था? अगर वो इस प्रकार की अप्रत्याशित बात कहेंगे तो क्या उसे देश का कोई 130 करोड़ में से एक नागरिक भी स्वीकार कर पाएगा? आज जब ग्रुप डी के कर्मचारी का 2-2 हजार रुपया काटा जा रहा है, आज जब देश की सुरक्षा कर रहे देश के फौजी जवान, वायुसेना और नौसेना के जवान के लिए आपके पास 1,000 रुपया, 2,000 रुपया का महंगाई भत्ता की राशि नहीं, आज जब टेस्ट के लिए, रैपिड टेस्ट किट के लिए पूरा पैसा नहीं, आज जब एक एक वेंटिलेटर के लिए देश तरस रहा है, आज जब पूरा देश राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसे में 68,000 करोड़ रुपया भगोड़ों और बैंक के घोटालेबाजों का माफ करना किस प्रकार से उचित हो सकता है? मोदी जी को यह जवाब तो देश को देना ही पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगला सवाल अरुण जी हैं, नेटवर्क 18 से। अरुण जी सवाल पूछे। रणदीप जी, इससे इतर मेरा 2 विषयों पर सवाल है। एक तो जो पाल घर की, माफ कीजिए, क्या पहले इस पर मैं ये खत्म इस विषय पे ले लेते? ठीक है, इस विषय पर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रीति, क्या आपका सवाल सुओ मोटो पर है? प्रीति, ओके, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से बताया कि बड़े जिन लोगों ने लोन लिए, जो बिजनेसमैन हैं, उनका लोन तो माफ किया गया, उनके लोन को राइट ऑफ किया गया, लेकिन सरकारी कर्मचारी, जैसा आपने खुद भी कहा और पहले भी इस मुद्दे को उठाया था कि सरकारी कर्मचारी जो मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हैं, सबसे ज्यादा जिनके ऊपर इस वक्त कोरोना की मार झेल रही है, क्योंकि उनकी सैलरी से भी कंपलसरी तकरीबन अगले 6 महीने तक डिडक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में क्या हम ये मान लें कि ये सरकार कर्मचारी विरोधी है और उनके हित की चिंता नहीं कर रही है? और साथ साथ आप लोग क्योंकि लगातार स्टेट से डिमांड करते रहे हैं कि हमें एक आर्थिक पैकेज चाहिए, आप लोगों को आर्थिक पैकेज मिल नहीं रहा, तो आखिर क्या वजह है कि इन खास लोगों पर मेहरबानी हो रही है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
आज देश के सरकारी कर्मचारी, देश के निजी क्षेत्र के कर्मचारी, मैं तो ये भी कहूंगा मीडिया के साथी भी, आज उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। जैसा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने कहा और मैंने इस पत्रकार वार्ता में बताया, 14 करोड़ लोग रोजगार और रोटी से हाथ धो बैठे हैं, करोड़ों मजदूर पलायन कर गए हैं, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ी हो गई है, दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया है, व्यवसाय बंद पड़े। ऐसे में इन सेक्टर्स की मदद करने की बजाय, ये सुनिश्चित करने की बजाय कि कर्मचारियों का पैसा ना काटा जाए, उनकी नौकरियां ना जाएं, मोदी सरकार 68,000 करोड़ रुपया बैंक के जो घोटालेबाज हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनका माफ कर रही है। ये इस सरकार के दोहरे मापदंड और ये सूट बूट सरकार केवल बैंक के भगोड़ों के लिए बनी है, ये उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। महामारी के इस समय में इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल आज जरूरी हो गया जब 24 अप्रैल 2020 को इस प्रकार का देश के साथ अहित की खबर आरबीआई के, आरटीआई के से सामने आई। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे? देश के भिन्न भिन्न प्रांत, कांग्रेस और भाजपा शासित प्रांत, दूसरे प्रांत आज एक आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं, केवल 1 लाख करोड़ का। आपके पास उनके लिए 1 लाख करोड़ नहीं, पर बैंक के घोटालेबाजों का 68,000 करोड़ माफ करने के लिए समय है। आपके पास 113 लाख फौजी सरकारी कर्मचारियों के लिए 37,000 करोड़ रुपया महंगाई भत्ता नहीं, पर उससे दुगनी राशि 68,000 करोड़ आपके पास बैंक के घोटालेबाजों की माफ करने को है। मोदी जी, ये किस प्रकार की प्राथमिकता है? सामने आइए, देश जवाब मांगता है। संजय जी, एक सवाल। एक मिनट रुकिएगा प्रदीप, आप बारी बारी से आता हूँ। सिद्धार्थ है एएनआई से। सिद्धार्थ, सुओ मोटो पे सवाल है तो पूछें। जी बिल्कुल, एक सुओ मोटो पे एक दूसरा है, पहले सुओ मोटो वाला पूछना चाहूंगा। नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जब आप इससे पहले भी जैसे रमन जी ने कहा कि आप सवाल उठाते रहे हैं इस चीज को लेके, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से यही जवाब आता है कि राइट ऑफ तो पैसा यूपीए सरकार की वक्त भी किया गया था और उसी प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी बात सामने आ रही है कि जब विजय माल्या का आपने नाम लिया, वो कहता है कि वो सरकार से बातचीत करने को तैयार है, तो क्या आप सरकार को ये 2-3 नामों को छोड़ के बाकियों पर दबाव बनाना चाहिए था? क्योंकि सरकार ये बार बार कह देती है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उस कार्रवाई से संतुष्ट है? और दूसरा ये सवाल बड़ा अहम है इस वक्त में, जब आप लोग रचनात्मक सुझावों से सवाल खड़े करने की बात पे आए हैं, मौका ऐसा आता जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर कई बड़े बड़े शहरों में भी चरमरा रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो किसी से तस्वीर छुपी नहीं है, नंबर किस तरीके से बढ़ रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में कई बड़े अस्पताल इसलिए बंद हो चुके हैं कि वहां पर बड़े इनॉर्मस नंबर्स के अंदर कर्मचारी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उस बड़ा इलाका जो है आबादी का उससे प्रभावित हो रहा है। तो उस पर भी आप लोग क्या सवाल खड़ा करेंगे, सरकार से क्या सवाल पूछना चाहें? सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो ये है कि मोदी सरकार की आज कोरोना महामारी के समय प्राथमिकता है क्या? क्या जनता की जेब से पैसा निकालकर 68,000 करोड़ रुपया बैंक डिफॉल्टरों को देना ही मोदी सरकार राजधर्म मान बैठी है? सीधा प्रश्न ये है। पिछले 5 वर्षों में 6,66,000 करोड़ का बैंक लोन राइट ऑफ कर देना और अब 24 अप्रैल 2020 की आरटीआई के, जो आरबीआई ने दी है आरटीआई के मुताबिक 68,000 करोड़ 50 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टरों का माफ कर देना, जबकि एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, नौकरी पेशा लोग, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, छोटा छोटा दुकानदार और व्यवसायी और हिंदुस्तान के प्रांत आर्थिक मदद के लिए कराह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता क्या है? प्रश्न ये है।
और इसका जवाब मोदी जी मौन धारण कर टाल नहीं सकते। आज इन तथ्यों के सामने आने के बाद इस देश का 130 करोड़ से हर नागरिक चाहता है कि प्रधानमंत्री जी सामने आए और 50 बैंक डिफॉल्टरों का 68,000 करोड़ रुपया माफ करने पर अपनी सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सामिया जी, आपका सवाल सुओ मोटो पर है? Yes, sir. जी पूछिए। Hello, sir. Good afternoon. Firstly, I will also request you, if there's time later, can you say a little bit of this in English in brief? But my question to you is the fact that Rahul Gandhi had also mentioned that this lockdown is only a pause button to try and